नमस्कार यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन ना एक मास्टर क्लास होने वाला है। हम बात करेंगे कि एक हाई स्कोरिंग परफेक्ट निबंध आखिर लिखा कैसे जाता है, और इसके लिए हमने टॉपिक चुना है 21वीं सदी में भारतीय नारी सपनों से हकीकत की ओर। तो चलिए एक शानदार और नंबर खींचने वाले निबंध की बनावट को आज मिलकर डिकोड करते हैं। एक बेहतरीन निबंध लिखने के लिए ना हमें इन 6 पिलर्स पर फोकस करना होता है। पहला, एक जबरदस्त प्रस्तावना। फिर विरोधाभास और उपलब्धियों का बैलेंस। तीसरा, असली आंकड़े और जमीनी हकीकत। चौथा, सामाजिक बदलाव और वैचारिक गहराई। पांचवा, सॉलिड समाधान। और आखिर में एक ऐसा उपसंहार जो एग्जामिनर को याद रह जाए। बस यही ब्लूप्रिंट है। तो चलिए पहले स्टेप से शुरुआत करते हैं, प्रस्तावना। किसी भी निबंध की शुरुआत हमेशा एक ऐसे हुक के साथ होनी चाहिए जो पढ़ते ही एग्जामिनर का ध्यान पूरी तरह खींच ले। अब जरा इस रचनात्मक अभिव्यक्ति को देखिए। जब कल्पना चावला ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को निहारा, ये कितना पावरफुल है ना। एक तरफ अंतरिक्ष छूने के बड़े सपने और दूसरी तरफ पुरानी रूढ़ियों की वो जंजीर जो कहती है कि आसमान तुम्हारे लिए नहीं है। एक ऐसा इमेजिनेटिव कॉन्ट्रास्ट आपके निबंध में जान डाल देता है। दमदार शुरुआत के बाद हम आते हैं अपने दूसरे स्टेप पर, विरोधाभास और उपलब्धियां। यहाँ आपको एक बैलेंस बनाना होता है। इतिहास की इन दो चरम सीमाओं को अगल बगल रखकर देखिए। एक तरफ हमारी गार्गी और मैत्रेयी जैसी महान बौद्धिक परंपराएं हैं जहां महिलाओं को पूजा जाता है, और ठीक दूसरी तरफ सती प्रथा और बाल विवाह जैसी खौफनाक त्रासदियां। जब आप इतिहास की इन जटिलताओं को इस तरह सामने रखते हैं तो आपका आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। और हाँ, निबंध में लंबे और उबाऊ पैराग्राफ्स लिखने से बचिए। उसकी जगह ऐसे पॉइंट्स बनाइए। स्पोर्ट्स में पीवी सिंधु और मैरी कॉम, साइंस में इसरो की हमारी महिला वैज्ञानिक, पॉलिटिक्स में पंचायती राज की 1,40,00,000 महिला प्रतिनिधि। इस तरह डाइवर्स फील्ड्स को मैप करने से एग्जामिनर को पता चलता है कि आपकी नॉलेज का दायरा कितना बड़ा है। अब इन पॉजिटिव बातों को थोड़ा वजन भी तो देना है ना, तो ठोस आंकड़े इस्तेमाल कीजिए। जैसे आज़ादी के वक्त महिला साक्षरता सिर्फ 8.86% थी और आज ये 70% के पार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मार्कर जुड़ने से आपका पॉइंट एकदम सॉलिड और क्रेडिबल हो जाता है। और एजुकेशन की बात हो रही हो तो कलाम साहब को कैसे भूल सकते हैं। उनका ये कोट, शिक्षित करो एक नारी को, शिक्षित होगा पूरा परिवार। ये लाइन एजुकेशन वाले सेक्शन को एकदम परफेक्टली एंकर कर देती है। चलिए अब तीसरे स्टेप पर चलते हैं, प्रामाणिकता, यानी आंकड़े और जमीनी हकीकत। देखिए, निबंध को हवाई नहीं रखना है, हमें समाज की कठोर सच्चाइयों में भी गोता लगाना पड़ेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 2024 का जेंडर गैप इंडेक्स देखिए। 146 देशों में हम 127वें नंबर पे हैं। जब आप ऐसे अकाट्य फैक्ट्स ड्रॉप करते हैं ना, तो आपका एक इमोशनल निबंध तुरंत एक फैक्चुअल और एडमिनिस्ट्रेटिव टोन पकड़ लेता है। और इकोनॉमी में हमारी क्या स्थिति है, ये चार्ट देखिए। महिला श्रम बल भागीदारी सिर्फ और सिर्फ 24% के आसपास है। ये दिखाता है कि आर्थिक समानता के मामले में हमें अभी भी मीलों का सफर तय करना है। और अब कुछ ऐसे टर्म्स इस्तेमाल कीजिए जो आपके निबंध को अलग स्तर पर ले जाएं। हर 15 मिनट में अपराध की बात तो ठीक है, लेकिन साथ में डबल बर्डन यानी दफ्तर और घर के दोहरे बोझ, या अर्बन वर्क स्पेस में ग्लास सीलिंग जैसे समाजशास्त्रीय शब्दों का प्रयोग कीजिए। ये दिखाता है कि आप सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स को बहुत गहराई से समझते हैं। इन सारी डरावनी सच्चाइयों के बीच गांधी जी का ये मूलभूत विजन डालना एक मास्टर स्ट्रोक है। रात के 12 बजे एक स्त्री की स्वतंत्रता की ये बात निबंध को समस्याओं के जंजाल से निकालकर सामाजिक बदलाव की सख्त जरूरत की तरफ मोड़ देती है। यहीं से हम आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, सामाजिक परिवर्तन और वैचारिक गहराई। एक प्रशासनिक अधिकारी की सोच समस्याओं पर नहीं रुकती, वो आज के बदलावों को भी देखती है। तो आज क्या बदल रहा है? सोशल मीडिया महिलाओं को आवाज दे रहा है। मीटू मूवमेंट ने सालों की खामोशी तोड़ी है। और सबसे बड़ी बात, हमारे टियर 2 और टियर 3 शहरों की लड़कियां स्टेम और एंटरप्रेन्योरशिप में झंडे गाड़ रही हैं। इन समकालीन आंदोलनों को जोड़कर आपका निबंध एकदम फ्रेश और रेलेवेंट बन जाता है। इसी चर्चा में थोड़ा इंटरनेशनल टच भी डाल देते हैं। सिमोन द बोवुआर का ये बहुत ही फेमस कोट है कि नारी पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है।
ये कोट सामाजिक कंडीशनिंग की समस्या पर इतनी गहरी चोट करता है कि पढ़ने वाले को आपकी इंटेलेक्चुअल गहराई का कायल होना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं 5वें और बहुत ही महत्वपूर्ण चरण की तरफ, आगे की राह यानी समाधान। यहाँ आपको एकदम क्लियर और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने हैं। सॉल्यूशंस को हमेशा ऐसे 3 स्तंभों में बांटकर लिखिए: कानूनी, आर्थिक और सांस्कृतिक। पहले में महिला आरक्षण अधिनियम जैसे लीगल पॉइंट्स रखिए, दूसरे में आर्थिक आज़ादी और कृषि भूमि का स्वामित्व, और तीसरे में घर स्कूल से शुरू होने वाली सांस्कृतिक समानता। ये स्ट्रक्चर एग्जामिनर के लिए चेक करना बेहद आसान और प्रभावशाली होता है। और अब निबंध का क्लाइमैक्स, छठा स्टेप, एक ऐसा उपसंहार जो एग्जामिनर के दिमाग में छप जाए। यहाँ अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा और उड़ान दीजिए, जैसे महादेवी वर्मा जी की पंक्तियों को नए तरीके से पेश करना। आज की औरत सिर्फ दुख की बादली नहीं है, वो वर्षा है, वो बिजली है, वो धूप है। क्लासिक साहित्य को 21वीं सदी के नज़रिए से इस तरह पेश करना आपके निबंध को एक बहुत ही इमोशनल और यादगार अंत देता है। और हाँ, जाते जाते निबंध के मुख्य विषय को डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकीय लाभांश जैसे एक बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य से जरूर जोड़ दीजिए। जब तक गांव की हर एक लड़की अपने सपने पूरे नहीं करती, तब तक देश की तरक्की अधूरी है। ये लाइन एक मास्टरफुली क्राफ्टेड निष्कर्ष की पहचान है। तो एस्पिरेंट्स, ये था एक परफेक्ट निबंध लिखने का पूरा फॉर्मूला और स्ट्रक्चर। प्रस्तावना से लेकर निष्कर्ष तक हर एक चीज का हमने डिटेल में विश्लेषण किया। अब बस आपको इन बारीकियों को अपने अगले लेखन में शामिल करना है। तो बताइए, क्या आप सब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अपना अगला बेहतरीन निबंध लिखने के लिए तैयार हैं? खूब अभ्यास कीजिए और शानदार लिखते रहिए। शुभकामनाएं।